दोस्तों आज की वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ उनके लिए जिनको डीप बेस पसंद है, जो मांगते हैं वाइब्रेशंस, रंबल्स, एक्स्ट्रा डीप बेस, थम्पी बेस। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? लोगों को यार इतना पागल बनाया जाता है क्योंकि हर साउंड बार ब्रांड्स एक तो डीप बेस लिखती है, प्लस आप जो वीडियोस देखते हो रिव्यू वीडियोस, हर कोई बोलता है डीप बेस डीप बेस डीप बेस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये गेम बहुत अलग है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्पेक सीट पढ़ के क्या डीप बेस कितना है ये जान सकते हैं। कंपनी लिख देती है 20 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, 45 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। तो स्पेसिफिकेशंस को पढ़ने का सही तरीका क्या है जिससे हमें एक मोटा मोटा अंदाजा लग सके, और क्या ये आइडिया लेना इतना आसान है एक्चुअली। और लास्ट इस वीडियो में आपको 5 ऐसे साउंड बार रिकमेंड करूंगा दोस्तों जिसमें डीप बेस आपको अलग से फील होगा। सिर्फ बताने के लिए नहीं, अलग से फील होगा, चेस्ट में फील होगा, फ्लोर सेक करेगा, खिड़की दरवाजे सेक करेंगे, और अलग से वाइब्रेशन एंड रंबल्स फील होंगे। ऐसे 5 साउंड बार्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों उससे पहले जरा डीप बेस की एबीसीडी समझ लेते हैं, और ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है ताकि आप खुद समझ सको और दूसरों को भी समझा सको। देखिए कंपनी अक्सर डीप बेस को कैसे बोलती है कि हमारा 45 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। मैं भी इस चीज़ को ऐसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ, 45 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज क्या है दोस्तों? देखिए सिंपल भाषा में आपका जो स्पीकर है उसका जो कौन एक सेकंड में कितनी बार फड़फड़ाता है वही हर्ट्ज है। अगर 20 बार फड़फड़ाता है तो 20 हो गया, 40 बार होते 40 हो गया। और आपको पता है कि जो ह्यूमन की हियरिंग रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि अगर एक स्पीकर एक सेकंड में 20,000 बार फड़फड़ाए तो वो भी हम सुन सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं सुन पाते, वो डिफरेंट थिंग है, एज का भी एक फैक्टर होता है। और लो रेंज में 20 हर्ट्ज तक। अब ये नंबर जितना कम होगा उतना ज़्यादा डीप बेस होगा। 60 से ज़्यादा डीप हो गया, 55 से हो गया 50, फिर 45, फिर 40। और ये बेस कैसे कैसे डीप होता जाता है, आप कोई भी फ्रिक्वेंसी जनरेटर ऐप लेके ईयरफोन लगा के उसको नंबर को कम करते जाइए, आपको वो बेस फील होगा कि किस तरीके से बेस जो है डीप जाता जाता है। अब ये जो दोस्तों हर्ट्ज का नंबर है, इसी को कंपनी यूज करती है कस्टमर्स को बताने के लिए कि भैया हमारे साउंड बार का जो बेस है इतना डीप जा सकता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि ये बोट का स्क्रीनशॉट है, मैंने इसी के साइड से लिया है, 4100 डॉल्बी एटमॉस। ये बोलता है कि हमारा जो बेस है 82 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। और दोस्तों एफएनडी का 5.1 है, ये बोलता है कि 60 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, ठीक है। लॉजिटेक बोलता है वो 35 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। और यहाँ देखिए दोस्तों हद ही होगी, एफएनडी का जो ये टी वोट का 2.1 चैनल सिस्टम है, ये बोलते हैं कि हम 20 हर्ट्ज तक डीप जा सकते हैं। मतलब उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें सच्चाई क्या है, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी बात करते हैं कि ये हमें कितना डीप मिलता है, किस अमाउंट में मिलता है, कैसे पता करें। क्योंकि दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी ने बोल दिया कि यार 40 हर्ट्ज का डीप बेस मिल रहा है, और पता पड़ा कि 40 हर्ट्ज का बेस एक्सपीरियंस करने के लिए वॉल्यूम को 80% पे उठाना पड़ रहा है और उसके बाद भी थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, तो वो हाँ दोस्तों मजा किरकिरा हो जाएगा। आप दोस्तों सबसे पहले तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। दोस्तों हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ग्राफ किसी साउंड बार ब्रांड ने अपने किसी मॉडल के लिए बनाया है, ठीक है। जस्ट आपके समझाने के लिए मैंने पर्सनली बनाया है। तो दोस्तों वो उसकी स्पेक शीट में लिखते हैं 50 हर्ट्ज से लेके, ध्यान से सुनिए, 50 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, उसके आगे लिखा हुआ है ±3 dB। यानी कि 50 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपको लगभग सेम लाउडनेस पे मिलेंगी। यानी कि सेम उनको पावर दी गई है, सेम एनर्जी के साथ आपको वो सुनाई देंगी। लेकिन इसमें ±3 dB लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ±3 dB का दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड इस नंबर को यूज़ करती हैं। अब लेकिन दोस्तों एक कैच है, अब ये दूसरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताती है सेम मॉडल का। ये सेम मॉडल है, याद रखना, कोई सेम मॉडल है दूसरे मॉडल का नहीं है। दूसरी जगह आप इस ग्राफ को भी ध्यान से देखना, ये बात कितनी इसमें परफेक्टली फिट बैठती है आप खुद समझ पाओगे। 40 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर आप देखो तो उसके आगे लिखा हुआ है -10 dB, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए और कंपेयर कीजिए। तो दोस्तों इससे हमें ये तो साफ साफ पता चलता है कि 50 हर्ट्ज तक का बेस तो दोस्तों हमें खूब मिलेगा। 50 हर्ट्ज तक का बेस हमें उतना ही अच्छा मिलेगा, उतनी ही उसको पावर दी गई है और उतनी ही वॉल्यूम दी गई है जितनी बाकी फ्रीक्वेंसीज को दी गई है। लेकिन 40 हर्ट्ज तक आते आते वो 10 डेसिबल का ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि जितना हमें 50 हर्ट्ज लाउड सुनाई देगा उतना हमें 40 हर्ट्ज लाउड सुनाई या फील नहीं देगा। अब आप बोल रहे होगे 50 हर्ट्ज अगर 70 dB पे सुनाई दे रहा है और 40 हर्ट्ज अगर 60 dB पे सुनाई दे रहा है तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी आ गया। देखिए 10 dB का जो ड्रॉप होता है दोस्तों काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि +3 dB की लाउडनेस को बढ़ाने के लिए दुगनी पावर लगती है अप्रॉक्स। तो 10 dB का दोस्तों अंतर काफ़ी बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों ये मेरा एक तरीका था बताने का कि इस तरीके से अगर हर कंपनी बताती तो हमें
एक अंदाज़ा लग जाता कि अगर हमें जो डीप बेस मिल रहा है वो कितनी लाउडनेस में मिल रहा है। ठीक है, अगर ये जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया 50 हर्ट्ज तक का प्लस माइनस 3 dB है, तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज की जो पावर है काफ़ी अच्छी खासी है, उसकी वॉल्यूम अच्छी खासी है। लेकिन उसके आगे अगर 10 dB लिखा हुआ है तो उसकी वो घट गई है। तो ऐसे -15 dB -20 dB हमें कंपनी खुल के बताए इस चीज़ को। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे JBL Cinema SV560, जिसका अभी हमने हाल ही में इंग्लिश चैनल पर रिव्यू किया, आप देखना, अच्छा साउंड बार है। उन्होंने काफ़ी ऑनेस्टी दिखाई है। उसके आगे साफ साफ लिखा हुआ था कि भैया हमारा जो डीप बेस है, यानी कि बेस की जो लोअर लिमिट है वो है 45 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज, और -10 dB, यानी कि 45 हर्ट्ज आपको मिलेगा। लेकिन बाकी फ्रिक्वेंसीज के कंपैरिजन में कम मिलेगा वो आपको। बट दोस्तों लेकिन जनरली देखिए ऐसा होता नहीं है। कंपनी डायरेक्ट लिख देती है कि इतने हर्ट्ज से लेके इतने हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज से लेके इतने हर्ट्ज, और हम मान लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन दोस्तों फिर मैं किस लिए हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी 5 ऐसे साउंड बार रिकमेंड करने वाला हूँ जहाँ डीप बेस आपको अलग से अच्छा खासा महसूस होगा। ठीक है, जो मैं नंबर बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा 45 हर्ट्ज तक, तो 45 हर्ट्ज तक आपको मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, और सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि Logitech Z906 और Logitech Z623 का कोई अल्टरनेटिव है क्या। जी नहीं, उसका कोई अल्टरनेटिव अंडर 30,000 तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपसे कितना भी बोल रहे, कोई भी उसका अल्टरनेटिव नहीं है। इन दोनों का बेस 35 हर्ट्ज तक डीप जाता है। हालांकि मैं यहाँ भी वही चीज़ रिपीट करूँगा, 35 हर्ट्ज की जो वॉल्यूम है 40 हर्ट्ज के कंपैरिजन में थोड़ी गिरती है, जितना मैंने टेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे आपको 40 से लेके 80 हर्ट्ज वाला जो बेस है बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 35 हर्ट्ज को भी आप अच्छा खासा, इवन 34 33 को भी फील कर पाओगे। तो दोस्तों इन दोनों का तो भैया देखो कोई अल्टरनेटिव मेरे पास नहीं है। इन दोनों का परचेस करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इन दोनों की वीडियो भी और कंपेरेटिव वीडियो, दोनों तरह की वीडियो अवेलेबल है। आप उनको जाके चेक कर सकते हैं और फिर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन लॉजिटेक के बाद अगर मुझे कुछ अल्टरनेटिव आपको बताने हो तो ये वो 5 साउंड बार हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है दोस्तों, इसमें रैंक 1 पे, इनको मैं एक रैंकिंग भी समझ सकते हैं, JBL डीप बेस 2.1 वर्जन MK2। दोस्तों ये जो साउंड बार है ना, इसका डीप बेस आपको 40 हर्ट्ज तक अच्छा खासा फील होगा। हालांकि 45 के बाद थोड़ा सा पावर कम हो जाती है, लेकिन 40 हर्ट्ज तक फिर भी अच्छा खासा फील होगा दोस्तों। और अब सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना, लो बेस जो मिलता है ना, उसकी क्वालिटी भी इसके अंदर एक आपको टाइटर लो एंड मिलते हैं बाकी जो मैं साउंड बार रिकमेंड करने वाला हूँ उसके कंपैरिजन, यानी कि लो बेस की जो यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगी, जो क्लैरिटी मिलेगी दोस्तों, वो भी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। 40 हर्ट्ज तक का डीप बेस आप इसमें आसानी से फील कर पाओगे विदाउट एनी डाउट। प्लेसमेंट ऑफ कोर्स सही होनी चाहिए और रूम के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रूम का जो EQ होता है उस पर ओवरलैप कर जाता है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। 300 वाट का दोस्तों पूरा सिस्टम, और इसमें 200 वाट का आपको सब वूफर मिलता है। 6.5 इंच का सब वूफर है, डाउन फायरिंग सब वूफर है, आपको डीप बेस यहाँ मजा दे देगा। दूसरा सिस्टम दोस्तों मैं जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो है LG का S65TR 5.1 चैनल सिस्टम है दोस्तों। सबसे अच्छी चीज ये है, रियल 5.1 है, डॉल्बी डिजिटल आपको मिलता है, कंप्लीट वायरलेस है, यानी कि सब वूफर, साउंड बार और उसके जो रियर स्पीकर है उनके बीच कोई भी तारों का कनेक्शन और कोई भी तारों का झंझट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 600 वाट का पूरा सिस्टम है। कंपनी ने हालांकि अलग अलग ऐसे कुछ इसमें बताया नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग मैंने जिसको इतना सुना है, इसमें भी आप 40 हर्ट्ज तक का डीप बेस आसानी से दोस्तों एक्सपीरियंस कर पाओगे। और दोस्तों काफ़ी अच्छा थंप, आपको चेस्ट थंपिंग इफेक्ट चाहिए ना, वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ आपको डीप बेस अलग से महसूस होगा। उसको मिड बेस या फिर डीप बेस की जो हम बोल सकते हैं ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसीज होती है ना, 80 100 120, वो वाली जो फ्रिक्वेंसीज हैं, इसको ओवर पावर नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके डीप बेस का मजा बिगड़ जाएगा, वो अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक तो सराउंड साउंड भी मिल रहा है, डीप बेस मिल रहा है, और आई थिंक जितने भी 5.1 दोस्तों मैंने यूज़ किए हैं अंडर 20,000, ये तो मेरा फेवरेट है दोस्तों, तो आप इसको भी कंसाइडर कर सकते हो। तीसरा साउंड बार दोस्तों वो भी एक 5.1 है, लेकिन वो LG की तरह वायरलेस नहीं है, वो है वायर्ड बोल्ट बेस बॉक्स X625। 625 वोट का है, LG के कंपैरिजन में 25 वोट यहाँ फालतू है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसमें भी दोस्तों आपको 8 इंच का डाउन फायरिंग सबवूफर मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका बेस इतना ज़्यादा है कि मुझे बेस इसका वो बहुत कम करना पड़ता था। तो आपको अगर अच्छा खासा डीप बेस फील करना है तो रिमोट से बेस को आप आधे से भी ज़्यादा कम करना पड़ेगा, जब आपको डीप बेस महसूस होगा। यहाँ भी दोस्तों आपको अप्रॉक्स 45 से 43 42 हर्ट्ज तक का डीप बेस एक्सपीरियंस हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये दोस्तों, किसी भी अच्छे ऑफर में नहीं, कुल 13-14 हज़ार रुपये के आसपास पड़ जाता है। वैसे इसका प्राइस 18-19 हज़ार रुपये रहता है। मैंने खासकर उन लोगों को रिकमेंड किया है दोस्तों जहां लोगों को 5.1 भी चाहिए और डीप बेस चाहिए,
और उनका जो बजट है लगभग 14,000 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा साउंड बार है। क्लैरिटी दोस्तों मैं एवरेज ही बोलूँगा, लेकिन ये क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी बेस ओरिएंटेड है तो यहाँ भी आप अच्छा खासा डीप बेस एक्सपीरियंस कर पाओगे। नेक्स्ट साउंड बार दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा डीप बेस लवर्स के लिए सैमसंग HWB650D। दोस्तों इस साउंड बार की हाल ही में वीडियो बनाई है, 3.1 चैनल सिस्टम है। इसमें भी आप 45 हर्ट्ज तक का विदाउट एनी डाउट अच्छा खासा डीप बेस एक्सपीरियंस कर पाओगे। यहाँ भी दोस्तों आपको मूवीज के टाइम पे, म्यूजिक के टाइम पे अच्छी खासी रंबल्स, वाइब्रेशंस, डीप बेस सब कुछ अच्छा खासा महसूस होने वाला है। और दोस्तों सैमसंग हर सिस्टम में अपना डीप बेस का ख्याल रखता है, तो यहाँ पे जो आपको लो एंड मिलेगा यहाँ आपको पावरफुल मिलेगा। स्पेशली दोस्तों मैं बोलूँ ना 45 से लेके 50 की जो फ्रिक्वेंसीज हैं काफ़ी अच्छी पावर उनमें डाली गई है। लास्ट इस वीडियो का दोस्तों और 10,000 रुपये के नीचे अगर मैं कोई एक साउंड बार रिकमेंड करना चाहूँ जिसका बेस बहुत डीप हो, साथ के साथ थोड़ा सा ये हार्ड है बाकियों के कंपैरिजन में, ट्रीबिट S1। बहुत टाइम पहले इसका मैंने रिव्यू किया था। 10,000 रुपये के नीचे दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, 6.5 इंच का इसमें सब वूफर मिलता है आपको, ठीक है। फ्रंट फायरिंग सब वूफर मिलता है, फ्रंट फायरिंग इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है, या फिर अगर आप इसको सीधा करके रखोगे तो वो बैक फायरिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो बेस है आपको यहाँ 45 हर्ट्ज तक का डीप बेस अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर पाओगे। और दोस्तों बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ आपको मिलता है, तो ठीक है। तो बहुत एक पावरफुल डीप बेस मिलता है, अमाउंट भी अच्छा खासा मिलता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड उसका काफ़ी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों ये 5 साउंड बार थे, इनकी अलग अलग वीडियो भी आप देख लेना, डिटेल में देखना चाहते हो कि बाकी क्लैरिटी कैसी है, वोकल्स कैसे हैं, हाइस कैसे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स एवरेशन वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ आप देख लेना, देन डिसाइड करना। और आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कंपनी का जो ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ आपको मैं बता दूँ, कंपनी कितनी भी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर ले, आपके रूम में वो वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो एनवायरनमेंट होता है, माइक होता है, वो अलग होता है। आप घर पे लाके आपके घर का यानी कि उसका रूम का एक खुद का EQ होता है, तो या तो आप प्रॉपरली अकॉस्टिकली ट्रीट करें उस रूम को, तो जो कि पॉसिबल हो नहीं पाता है बहुत सारे लोगों के लिए, महंगा पड़ता है वो। लेकिन फिर भी कंपनी अगर सही से एक्सप्लेन कर दे तो मोटा मोटा आइडिया हो सकता है हमको। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी पता नहीं ज़्यादा डिटेल वीडियो हो गई है। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।